श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जैन संस्कृति में आध्यात्मिक पर्वों का बड़ा ही महत्व माना गया है। वे पर्व जो हमें अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा देते हैं, आध्यात्मिक पर्व जो हमें आत्मरक्षा करने की प्रेरणा देते हैं, तप संयम की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पर्वों में एक पर्व है निगसर शुक्ला एकादशी का, जिसे मौन ग्यारस के नाम से जाना जाता है। मौन ग्यारस का पर्व जो बड़ा महत्व रखता है, और मौन ग्यारस के दिन एक नहीं दो नहीं 150 तीर्थंकरों के कल्याणक यानी 150 कल्याणक एक ही दिन में संपन्न होते हैं। इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व के पीछे एक सत्य घटना है। शायद आपने कभी सुना हो कि जब अरिष्टनेमि भगवान 22वें तीर्थंकर इस धरा पर सदेह विचरण कर रहे थे, एक बार विचरण करते हुए वे द्वारिका नगरी पधारते हैं। जब अरिष्टनेमि भगवान का द्वारिका नगरी के बाहर पदार्पण हुआ तो श्री कृष्ण वासुदेव और बहुत सारे लोग परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अरिष्टनेमि भगवान अपनी धर्मदेशना के अंतर्गत आध्यात्मिक पर्व का महत्व बताते हैं। तब श्री कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि जी से पूछते हैं कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति सारे ही आध्यात्मिक पर्वों की साधना आराधना ना कर सके, अगर उसके पास इतना सत्व ना हो, इतना मनोबल मजबूत ना हो, इतनी शारीरिक क्षमता ना हो, और वो सारे पर्वों का आराधन ना कर सके, तो क्या किया जाए? और फिर वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान, मैं दूसरे किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मैं इतने आध्यात्मिक पर्वों का आराधन नहीं कर सकता, तो कोई एक दिन ऐसा बता दीजिए जिस पर्व की आराधना करके मैं अपनी आत्मा को पावन बना सकूं, जिस पर्व की आराधना से मेरी आत्मा पवित्र बन जाए, मेरे कर्मों की ज़्यादा से ज़्यादा निर्जरा हो जाए। तब अरिष्टनेमि परमात्मा ने अपने श्रीमुख से निगसर शुक्ला एकादशी, मौन एकादशी, 150 कल्याणक का दिवस, इसका महत्व बताया। ये दिन बताया कि इस दिन जितना ज़्यादा हो सके धर्म साधना करो, तप करो, जप करो, ध्यान करो, मौन करो, अंतर्मुखी बनो। श्री कृष्ण वासुदेव ने पूछा कि भगवान, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिन्होंने इस तप की आराधना करके अपने कर्मों को क्षय किया हो, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया हो? तब परमात्मा अपने श्रीमुख से फरमाते हैं, अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं, ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहने को तो कहानी है, लेकिन ये कल्पित कहानी नहीं है। ये सत्य घटी हुई घटना है जो अरिष्टनेमि परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखी
और एक उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण वासुदेव के सामने पेश की। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सफलता के रास्ते पर चल करके सफल होते हुए अगर कोई देखता है तो उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि मैं भी इस रास्ते पर चलूं तो मुझे भी इस प्रकार की कामयाबी मिलेगी। अगर दूसरे किसी को उदाहरण के रूप में व्यक्ति देख लेता है तो उसके मन में एक विश्वास, एक आस्था का भाव, एक श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। तो श्री कृष्ण वासुदेव बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ परमात्मा की बात को सुनते हैं और जितनी महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण जी के लिए थी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात आपके और हमारे लिए है। क्योंकि उस समय में फिर भी लोगों की आस्था दृढ़ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास कुछ कमज़ोर होने लग गया है। तो आइए परमात्मा के द्वारा कही गई बात को हम श्रवण करें और अपनी आस्था का भाव, अपनी श्रद्धा जो है उसको प्रगाढ़ करें, मजबूत करें। परमात्मा ने बताया कि इस संसार के अंदर एक धात की खंड के इक्षुकार पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर एक स्थान बता रहे हैं जहाँ की बात प्रभु फरमाने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि एक विजयपुर नाम के नगर में एक व्यक्ति जो कि बड़ा ही धर्मपरायण था, न्याय नीति से पूर्ण था और उसका नाम था सूर, जो कि श्रेष्ठी था, सेठ था और धर्म श्रद्धा जिसके भीतर में कूट कूट करके भरी हुई थी। वृद्धावस्था आने पर भी, यानी बुजुर्ग अवस्था में जहाँ शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, इंद्रियां कमज़ोर हो गई, लेकिन तब भी सूर सेठ जो थे वो अंतिम समय तक भी धर्म आराधना साधना करते रहे और उन्होंने इस मौन एकादशी तप का आराधन किया था। मैं बता दूं कि ये मिक्सर शुक्ला एकादशी जो मौन एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस मौन एकादशी की साधना 11 वर्ष और 11 महीने तक की जाती है। तो प्रभु फरमा रहे हैं कि सूर नामक सेठ ने अपने अंतिम समय तक भी इस मौन एकादशी का आराधन किया था और समाधि पूर्वक अपने इस देह का त्याग करके वे 11वें स्वर्ग में देव बने थे। और जब देवगति का आयुष्य पूर्ण हुआ तो वहाँ से चौ करके वे शौरीपुर नगरी के अंदर एक समृद्धिशाली समृद्धि दत्त नामक सेठ के घर उनकी सुशीला धर्मपत्नी जिसका नाम था प्रीतिमती, उनकी रत्न कुक्षी में उत्पन्न होते हैं। और जब ये जीव प्रीतिमती माता के गर्भ में था तब गर्भ के प्रभाव से माता को खूब व्रत तप जप आदि करने का उल्लास पैदा होता था, भाव पैदा होता था। जब समय पूर्ण होने पर बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता ने यथा गुण उनका नाम रखा कि बच्चा जब गर्भ में था तो बहुत व्रत आदि करने का भाव पैदा होता था, इसलिए उस बच्चे का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। सुव्रत बड़े ही लाड़ प्यार के साथ बड़े होते हैं। धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, सारी शिक्षा उनकी संपन्न होती है। यौवन अवस्था के अंदर उनका विवाह संस्कार भी संपन्न होता है और माता पिता अपने बच्चे को
परिवार की जिम्मेदारी सौंप करके वे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सुव्रत सेठ जो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और पिछले जन्म में उन्होंने मौन एकादशी तप का आराधन किया था, जिससे उनका पुण्य बहुत प्रबल हो गया था। कर्मों की निर्जरा भी हुई थी, लेकिन पुण्य भी, शुभ कर्म का बंध भी हुआ था, यानी पुण्य भी बहुत प्रबल हुआ था। और उसी प्रबल पुण्य के कारण से वे 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी बनते हैं। समय बीता, एक बार उसी नगरी के अंदर धर्म घोष नाम के आचार्य का पदार्पण होता है। राजा, प्रजा, सेठ आदि सभी धर्म घोष मुनिराज के प्रवचन देशना सुनने के लिए जाते हैं और सुव्रत सेठ जो थे वे भी अपने पूरे परिवार के साथ धर्म उपदेश सुनने के लिए आचार्य भगवंत के दर्शन करने के लिए गए। जब आचार्य भगवंत ने, धर्मघोष आचार्य ने पर्व आराधन की महत्ता बताई और उसके साथ ही साथ एकादशी, ये जो मौन एकादशी होती है, उसके तप का महात्म्य बताया, उसकी आराधना का प्रभाव बताया और साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण के रूप में सुव्रत सेठ की ओर इशारा किया। सभा के सामने सुव्रत सेठ की ओर इशारा करते हुए बताया कि इन्होंने पूर्व जन्म में इस प्रकार से मौन एकादशी की 11 वर्ष 11 महीने तक बड़े उल्लास के साथ आराधना की थी और उसी का ये परिणाम है कि ये इतने वैभव से संपन्न बने हैं। जब लोगों ने सुना और सुव्रत सेठ ने भी जब अपने पिछले जन्म की बात आचार्य भगवंत के मुखारविंद से सुनी, तो सुनकर के उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जैसे ही अभी तक तो सुना था, लेकिन अब उनके खुद के अनुभव में आ गया। पिछला जन्म बिल्कुल जैसे कोई टीवी के अंदर सारे प्रोग्राम देखता है, इसी प्रकार से उनके पिछले जन्म उनकी आंखों के सामने सारे दृश्य आ जाते हैं और मौन एकादशी का महत्व उन्होंने जाना, समझा और ज़्यादा आस्था श्रद्धा दृढ़ हो गई और उन्होंने फिर से संकल्प किया मौन एकादशी की आराधना करने का, साधना करने का। और कहते हैं कि बहुत समय तक सुव्रत सेठ इस प्रकार से तप की, जप की, आराधना करके 150 गुना लाभ एक दिन के अंदर प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये जो एकादशी है, ये 150 कल्याणक एक दिन के अंदर संपन्न होते हैं। तो ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है कि इस एक दिन जो भी कोई तप जप आप करते हैं तो उसका 150 गुना लाभ आपको मिलता है। सुव्रत सेठ बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, अहोभाव के साथ एकादशी तप का आराधन करते हैं। एक बार मौन एकादशी के दिन अपनी पोषदशाला में बैठ करके साधना आराधना करने में तल्लीन थे और देखिए संयोग ऐसा बना कि चोरों ने विचार किया कि सेठ को आज मौन है, इसलिए चोर उनके घर चोरी करने के लिए आते हैं। पूरे परिवार को चोरों ने अवस्वापिनी विद्या के द्वारा अवस्वापिनी निद्रा के अंदर परिजनों को सुला दिया और सारा धन माल जो था उसे इकट्ठा करने लगे। लेकिन जिसकी धर्म में आस्था होती है, जिसकी धर्म में अटूट श्रद्धा होती है, जो गुरु चरणों में हमेशा समर्पित रहता है, निस्वार्थ भाव से जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा में देवता हाजिर होते हैं। जब वे चोर सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं
और गांठें बांध करके तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। परिजनों को कुछ पता नहीं है। सारे परिवार वाले अवस्वापिनी निद्रा में यानी बिल्कुल बेहोशी की दशा में सो रहे हैं। और सुव्रत सेठ जो थे वे अपनी पोषदशाला में धार्मिक साधना में, ध्यान में, स्वाध्याय में लीन बने हुए हैं। और जैसे ही वो चोर जाने की तैयारी करते हैं, शासन रक्षक देव जो थे वे उनको एकदम से उनका स्तंभन कर देते हैं, यानी कि उन चोरों के पैर चिपक जाते हैं। जब सुबह पोषद पाला और पोषद पालने के बाद ये बात सुव्रत सेठ को पता लगी, पूरे शहर में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि सुव्रत सेठ के यहाँ पर चोर आए हैं और इस प्रकार से देवताओं ने उनका स्तंभन कर दिया है, पैर चिपक गए हैं, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शासन रक्षक देव ने इस प्रकार से सुव्रत सेठ की सहायता की और पुलिस वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। कहते हैं कि चोरों को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा उनके अपराध को देख करके नाराज होते हैं और राजा ने उनको मृत्युदंड देने की बात कही। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उस व्यक्ति की सोच कैसी होती है। सुव्रत सेठ जो पोषद आदि पार करके अपने घर जाते हैं और जब सारी परिस्थिति उन्होंने देखी, जाना, और जब उन्हें ये पता लगा कि चोरों को राजा मृत्युदंड की सजा देने वाले हैं, तो पारणा किए बिना ही बहुत कीमती उपहार लेकर के वे राजा के सामने उपस्थित होते हैं और राजा को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि इनको मृत्युदंड ना दिया जाए। और राजा को मना करके वे उन चोरों का मृत्युदंड माफ करवाते हैं। ये होती है धार्मिक व्यक्ति की पहचान। चोरों को मृत्यु का जो दंड दिया जा रहा था, सजा दी जा रही थी, उन्होंने उनको अभयदान दिलवाया और वहाँ से छुड़वा देते हैं। उनका बहुत समय तक धर्म साधना आराधना चलती रहती है और जब उन्होंने देखा कि अब मेरे दायित्व पूरे हो गए हैं, अब मैं अपने घर का सारा कर्तव्य भार जो है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो मैं अपने बच्चों को सौंप करके मैं संयम के मार्ग पर आगे बढ़ूं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि दुनिया में सुख देने वाला मार्ग अगर कोई है, शांति का मार्ग अगर कोई है, तो वो एकमात्र संयम है। इसीलिए कहते भी हैं, अन्य नहीं है शिव सुखदाता, अन्य नहीं है शिव सुखदाता, शिव सुखदाता संयम है। अन्य नहीं है शिव सुखदाता, शिव सुखदाता संयम है। जन्म मरण की महाव्याधि का रोग मिटाता संयम है। जन्म मरण की महाव्याधि का रोग मिटाता संयम है। सचमुच जन्म, जरा, मृत्यु और रोग का महादुखों को मिटाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है संयम। सुव्रत सेठ ने संयम की महत्ता को जाना और संयम अंगीकार किया। संयम लेकर के भी उन्होंने खूब तब संयम की आराधना से अपनी आत्मा को भावित किया।
मौन एकादशी की साधना आराधना करके उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को क्षय किया, उसी जन्म में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। ये बात अरिष्टनेमि परमात्मा अपने श्रीमुख से श्री कृष्ण वासुदेव को बता रहे हैं कि मौन एकादशी का क्या महत्व है। आइए कल यानी 25 तारीख 12वां महीना शुक्रवार का दिन मिक्सर शुक्ला एकादशी, मौन एकादशी का दिन, 150 कल्याणक का दिवस, इसे खाली ना जाने दें। बाकी दिनों में धर्म साधना हुई या नहीं हुई, लेकिन कल के दिन अवश्य अगर आप कर सकते हैं तो उपवास करें। उपवास नहीं हो सकता है तो आइम्बिल का भाव रखें। आइम्बिल ना हो सके तो नीवी का भाव रखें। अगर नीवी भी ना हो तो एकाशना करें। और अगर शारीरिक क्षमता एकाशना करने की भी नहीं है तो व्यासना करें। अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो मौन जरूर करें, रात्रि भोजन का त्याग करें और जितना ज़्यादा हो सके जप करें। कल जप की भी ऑडियो दी जाएगी, उस ऑडियो को सुनकर के 150 कल्याणक जो हुए हैं तीर्थंकरों के नाम लेकर के उनको वंदन करें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। तो इस प्रकार से मौन एकादशी पर कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का जितना हो सके मौन जरूर करें और मौन के साथ साथ जप करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, हरि वनस्पति का त्याग करें, क्रोध कषायों का त्याग करें, छल प्रपंचों का त्याग करें। यानी जितना आप अंतर्मुखी बनने की दिशा में पुरुषार्थ और प्रयास कर सकते हैं अवश्य करें और इस दिन को सार्थक बनाएं। सौभाग्य है आपका हमारा कि हमें ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है, जिन शासन मिला है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि जिनको इस मौन एकादशी का महत्व पता नहीं, जिनको ये नहीं पता कि तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थंकर के कल्याणक क्या होते हैं, तीर्थंकर की आराधना का किस प्रकार से लाभ होता है, कैसे आत्मा की विशुद्धि की जाती है, उनको विचारों को पता ही नहीं है। कितना सौभाग्य है आपका हमारा कि हमें जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला है। तो जो मिला है उसका सदुपयोग करें और जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने